नमस्कार साथियों। एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप सब कुशल हैं ना? कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी? चलिए, ईश्वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे
सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संक्षेप में अपनी बातों को रखा। सबसे पहली बात तो उन्होंने यही कही कि देखिए, इस बार कोरोना काल है तो सदन जैसे हमेशा चलता रहा है, इस बार कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिनमें बदलाव किया गया है और एहतियात के तौर पर, और सभी वो जरूरी कदम जो गाइडलाइंस हैं जो खुद सरकार ने बनाई हैं उन्हें हमें अपने पर लागू करना होगा। तो हम लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन गाइडलाइंस का पालन करेंगे। तो कोरोना काल में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें संयम बरतना होगा और सतर्कता बहुत जरूरी है। बुलंद हौसलों के साथ हमारे जवान मोर्चे पर खड़े हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जब बात देश की आती है तो पूरा सदन एक है, सब मिलकर देश की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे, सब साथ हैं। और साथ ही ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। जोर देकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, चर्चा से कई ऐसे मसले हैं जिनका समाधान होता है। और क्योंकि इस बार देश की हालत पिछले दफा की तरह नहीं है, इस बार बहुत बदलाव हुए हैं, पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है कोरोना काल में, इसलिए अपनी बड़ी चुनौतियां, अलग चुनौतियां हैं जिनका मिलकर हमें सामना करना होगा। तो ये अपील सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक तरह से विपक्षी पार्टियों से कर दी है। उन्होंने ये कहा कि अगर सब चाहेंगे तो ही सुचारू रूप से सदन चल पाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं, ये अपील करता हूं कि मुद्दों पर जो भी कोई मुद्दा है, जो भी किसी तरह का सवाल अगर विपक्ष सरकार से करना चाहता है तो उस पर चर्चा हो, क्योंकि चर्चा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे समाधान निकलता है। और देश की जनता भी, आप ये भी समझिए कि देश की जनता भी ये चाहती है, यही उम्मीद करती है, क्योंकि बात चाहे अर्थव्यवस्था की हो, बात चाहे रोजगार की हो, बात चाहे लॉकडाउन की हो या फिर कोरोना में उठाए गए तमाम कदमों की, जनता को समाधान चाहिए, हंगामा नहीं। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। रविंद्र, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में अपील की सतर्कता बरतने की, जो उम्मीद की जा रही थी कोरोना को लेकर, और साथ ही ये अपील भी कि चर्चा हो बजाय हंगामे के। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे बात हुई थी कि बीएससी में जिस तरह से विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए कि उस पर चर्चा हम करना चाहते हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार तो तैयार है, लेकिन लगता है कि विपक्ष चर्चा के दौरान ही जिसे अमूमन होते रहा है उस पर हंगामा करेगी, वर्कआउट भी कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह अपील की कि आप सभी मुद्दों पर चर्चा करिए, हम तैयार हैं सरकार उस पर बहस करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए। तो यदि एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री ने कहा और आपने भी बताया दर्शकों को कि सीमा पर जो जवान है उनका हौसला अफजाई करिए, सदन से एक सुर जाना चाहिए। आपने देखा हो कि जब से चीन के साथ विवाद चल रहा है, प्रधानमंत्री जब भी देश को संबोधित किए इस मसले पर, कम से कम उन्होंने हर बार पूरे देश से अपील की थी, जिसमें पूरे विपक्षी दल भी आते हैं, उसमें राहुल गांधी भी आते हैं, कि चीन मसले पर, सीमा पर जवानों के मसले पर पूरे देश से एक सुर में एक आवाज़ जानी चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात आज कही है कि सदन से भी, इतने बुरे वक्त में ये सदन कार्रवाई शुरू हो रही है, यहाँ से भी एक आवाज़ जानी चाहिए। यानी जाहिर तौर पर ये सुर अगर एक रहेगा तो चीन को भी माकूल जवाब देने में अच्छा लगेगा देश को। और यही बात उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री ने
राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या पूरा विपक्ष से इस मसले पर, कम से कम सेना के मसले पर वो एक साथ हो, सरकार के एक सुर में बोले। रविंद्र, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना? इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री, फिर चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, हर कोई जब ये बात कहता रहा है कि सेना के शौर्य पर सवाल ना उठाए जाएं, हम सब इस वक्त साथ हैं, एकजुटता का संदेश जाना चाहिए जब बात हमारे देश की आती है, तो फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टी, ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो अपील ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी की बैठक जब बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पर तौर पर भी थी, वहाँ भी उन्होंने सबसे अपील की थी सारे वस्तु स्थिति बताते हुए, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसी बैठक के बाद जो है आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी दी गई थी सार्वजनिक तौर पर, उसमें सरकार को घेरा गया था। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की आदत बन गई है, लेकिन सरकार और खासकर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से तो अपील करेंगे कम से कम सेना के जवाब पर कोई सियासत नहीं हो, लेकिन उसका कोई असर जाहिर तौर पर सदन के बाहर देखने को नहीं मिला। और ऐसी संभावना है कि सदन के अंदर भी इस अपील को असर खासकर कांग्रेस और उनके नेताओं पर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और बिल्कुल रविंद्र, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप ये देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टी में अगर सब एकजुट होकर बैठते हैं और कई सवाल पूछते हैं, तो किस बिना पर सवाल उठाए जाएंगे, किस बिना पर चीन के मुद्दे पर सवाल होंगे? क्योंकि राहुल गांधी, आप छोड़ दीजिए चीन की बात अब आई है, राहुल गांधी जो स्टेटमेंट देते हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी की चर्चा अखबारों में होती है पाकिस्तान के, चीन की मीडिया में जो भारत के खिलाफ खबरें छपती हैं उनको लेकर राहुल गांधी ट्विटर पर इतने मुखर हो जाते हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे एकजुटता की? बिल्कुल, कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। खासकर कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व, ऐसा भी बीजेपी और कई केंद्रीय मंत्रियों का भी मानना है कि कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी हो या दूसरे नेता, वो कतई भी सरकार के साथ सहमत नहीं होंगे किसी भी मुद्दे पर। वो विपक्ष का जो धर्म होता है कि हम सरकार के कुछ मुद्दों पर सहयोग करें और जहां पर उनकी कमियां हो उसका हम उनको घेरने की कोशिश करें, लेकिन वो पूरी जो एक गाइडलाइन है खुद ही तोड़ चुके हैं। आपने पिछले 6 साल से देखा होगा, चाहे सेना के मसले हो, सबसे बड़ी बात है हमारे साथ जो सवाल। इसी बीच प्रधानमंत्री ने अभी क्या कहा अपने संबोधन में चीन को लेकर, वो सुनाते हैं। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है, और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं, और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल। रविंद्र, अब खुद प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि ये वो समय नहीं रहा, ये वो दौर नहीं रहा, तो
तो क्या इस बार हम ये सोचे कि सत्र भी वैसा नहीं रहेगा जो पिछले कुछ समय से हम देखते आए हैं, संवेदनशीलता के साथ चर्चा करेगा विपक्ष भी? देखिए, संवेदनशीलता विपक्ष में ये जरूर दिखाई देगा कि कोरोना काल में खुद संयम बरते, अपने को सुरक्षित रखे, ये जरूर दिखाई देगा। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है, विपक्ष खासकर कांग्रेस और खासकर चीन मसले पर कतई सरकार के साथ एक सुर में नहीं दिखेगा, ये तय मान के आप चलिए। प्रधानमंत्री ने अपील की है, राहुल गांधी भले ही सोनिया गांधी के साथ अभी बाहर गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी कांग्रेस के नेता है उनको एक तरह से ताकीद जरूर करके गए होंगे और किया गया होगा कि इस मसले पर, चीन के मसले पर सरकार के साथ कतई सुर में सुर नहीं मिलाना है, आपको घेरना है। आप देखिए कि लगातार सरकार की तरफ से मंत्रियों का जवाब आता है। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, दूसरे मंत्री बोल रहे हैं कि चीन के मसले पर हमने क्या किया, सेना प्रमुख बोल रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर राहुल गांधी पर पड़ता नहीं दिखा। तुरंत वो सोशल मीडिया पर अपना वो वक्तव्य जारी करते हैं कि चीन मसले पर एक तरह से सरकार फेल हुई है, जमीन हड़प लिया है चीन ने। ये भूल जाते हैं कि 1962 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उन्हीं के परिवार के हैं, उनके समय में क्या हुआ था ये भूल जाते हैं। लेकिन वो 2020 की याद दिलाते हैं, जबकि सरकार की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं 1 इंच भूमि भी चीन ने हमारे ऊपर से नहीं लिया, लेकिन पूरा देश इस पर विश्वास करता है। राहुल गांधी नहीं करते हैं, कांग्रेस नहीं करती है, और जाहिर तौर पर जब विश्वास नहीं करते हैं तो इस मसले पर बात सिर्फ इतनी है रविंद्र, बात सिर्फ इतनी है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि देखिए, सत्र की शुरुआत होने जा रही है, प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं, वो विपक्ष से अपील कर चुके हैं कि सब सुचारू रूप से सहयोग करेंगे इस सत्र को चलाने में, विशेष सत्र को चलाने में। और देश भी, देश की जनता, देश यही चाहता है कि अगर उसके मुद्दों को लेकर इस सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष इस बात का दावा करता है कि वो जनता के मुद्दे उठाता है और पक्ष इस बात का दावा करता है कि वो जनता के मुद्दे उठाता है, तो फिर उन पर चर्चा होनी चाहिए।